यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस के तो प्रीलिम्स के पेपर में ही डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के ही अध्ययन के क्रम में कक्षा 12 की एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक में संभवतः मैंने इस बात को पढ़ा था। उसमें लिखा था कि वैदिक काल में स्त्रियों को अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अब जिस भी इतिहासकार ने इस बात को लिखा है, या तो भांग धतूरा खा करके इतिहास लेखन का कार्य उस व्यक्ति ने किया है, या फिर भारतीय संस्कृति की जड़ों को कमजोर करने हेतु पाश्चात्य इतिहासकार की मानसिकता और उनके विचारों से ग्रसित होकर के इस बात को लिखने का कार्य किया है उस व्यक्ति ने। क्योंकि यदि आप वैदिक काल में यह कह रहे हैं कि स्त्रियों को अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो मैं जानकारी के लिए ही बता दूं कि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में कहा गया, यथेमाम वाचम कल्याणिमाम वदनी जनेभ्यः ब्रह्मराजानभ्याम गुं शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। अर्थात यथेमाम वाचम कल्याणिमाम, अर्थात ईश्वर ने कल्याणमयी, वाचम का अर्थ होता है वेदमयी वाणी को, ईश्वर ने कल्याणकारी वेदमयी वाणी का उपदेश ब्रह्मराजानभ्याम गुंग, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, च स्वाय, अर्थात उनकी स्त्रियों और सेवकों को भी इसे अध्ययन करने का या फिर उपदेश दिया है वेदों का। किसी को भी अनधिकार नहीं है। इसलिए यजुर्वेद के इस मंत्र से इस बात की पुष्टि होती है, यह बात प्रमाणित होती है कि वैदिक काल में भी स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार था, शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार था, उनके सेवकों को भी वेदाध्ययन का अधिकार था। इसलिए परीक्षा पास करने के लिए हमें तो यही लिखना पड़ेगा कि स्त्रियों को अध्ययन का अधिकार नहीं था, शूद्रों को अध्ययन का अधिकार नहीं था। टिक हमें इसी बात पे करनी है, क्योंकि भाई अगर इस पे नहीं टिक करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पास होने के लिए टिक इसी बात पर करेंगे, परंतु साथ ही साथ मस्तिष्क में भी इस बात को बना करके चलेंगे कि यह बातें गलत हैं। इसका कोई भी वैलिड प्रूफ किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है कि उसने इस बात को कहाँ से पढ़ा, किस जगह से पढ़ा, इसका कोई प्रूफ उस इतिहासकार ने नहीं दिया है। अतः मस्तिष्क में इस बात को बना करके चलना पड़ेगा कि स्त्रियों को अध्ययन का अधिकार था, शूद्रों को अध्ययन का अधिकार था। अब जिस भी इतिहासकार ने लिखा, लिखने का दो कारण जो कि शुरू में मैंने बताया, या तो भांग धतूरा खा करके लिखा या फिर पाश्चात्य इतिहासकार की मानसिकता से ग्रसित होकर के लिखा। हरि ओम सर्वेभ्यः।